राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए सियासी रणभेरी बज चुकी है और टिकट घोषित करने का दौर भी चालू हो गया है। बीजेपी ने 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी करके इसके संकेत दे दिए हैं कि आगामी दिनों में चौंकाने वाले उम्मीदवारों को भाजपा की ओर से टिकट दिए जाएंगे। लेकिन सूबे की सियासत में अगर बात करें तो पिछले 25 साल की ऐसी परिपाटी चल रही है कि एक बार कांग्रेस और एक बार बीजेपी राजस्थान में सत्ता पर काबिज होती है। दो ऐसे कद्दावर नेता हैं जो चुनाव नहीं हारते, यानी राजस्थान में भले ही एंटी इनकम्बेंसी के बूते सत्ता परिवर्तन हो जाता है, कांग्रेस से बीजेपी और बीजेपी से कांग्रेस वापस मैदान में आ जाती है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया चुनाव नहीं हारते। पिछले करीब 25 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि लगातार ये चुनाव जीतते आ रहे हैं। 1999 से जोधपुर के सरदारपुरा सीट से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जीतते चले आ रहे हैं, जबकि वसुंधरा राजे सिंधिया अपनी झालावाड़ की झालरापाटन सीट से 2003 से लगातार चुनाव जीतती चली आ रही हैं। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों 5-5 बार के विधायक हैं। अशोक गहलोत 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जबकि वसुंधरा राजे पिछले 2 बार से मुख्यमंत्री चुनी जा चुकी हैं और तीसरी बार फिर से वसुंधरा राजे इस मशक्कत में हैं कि वापस से वो राजस्थान में सीएम के तौर पर निकल करके सामने आए, ऐसा उनके समर्थकों का भी मानना है और उसी के लिए पूरी जद्दोजहद हो रही है। क्योंकि चुनाव में टिकट बटे हैं और इस टिकट के दौरान वसुंधरा राजे खेमे को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। 41 में से 29 ऐसे चेहरे हैं जो कि नए चेहरे मैदान में लाए गए हैं। वसुंधरा राजे खेमे के काफी उम्मीदवारों को टिकट कटे हैं, तो कहीं ना कहीं यही बड़ी एक चिंता की बात वसुंधरा राजे खेमे के अंदर है और अब आंतरिक रूप से जो गुटबाजी है वो चालू हो गई है। बगावत के सुर बुलंद होने लगे हैं। कई ऐसे नेता हैं जो घोषणा कर चुके हैं कि यदि भाजपा से टिकट नहीं तो वो निर्दलीय के रूप में ताल ठोक सकते हैं या बागी होकर के चुनाव लड़ सकते हैं। वसुंधरा नहीं तो राजस्थान नहीं, क्योंकि वसुंधरा का एक जलवा आज भी राजस्थान के अंदर बरकरार है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक चिंता का सबब भी है। इसीलिए वसुंधरा राजे को साथ करके बीजेपी आगे साथ चलने की कोशिश में जुटी है। अरुण सिंह जो कि भाजपा के प्रदेश प्रभारी हैं, लगातार डैमेज कंट्रोल करने की कोशिशें कर रहे हैं। नरपत सिंह राजवी से जिस तरीके से बंद कमरे में मुलाकात हुई या अन्य नेताओं से जिस तरीके से उन्हें साधने की कोशिशें इस वक्त जारी हैं, वो कहीं ना कहीं ये बताता है कि जिन नेताओं के टिकट कटे हैं उससे उनके अंदर नाराजगी जो है उसको दूर करने की कोशिशें भाजपा आलाकमान भी लगातार राजस्थान के अंदर कर रही है। लेकिन सूबे में एक परिपाटी जो चली आ रही है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे को लगातार जो जीत मिलती है उसका तोड़ क्या निकाला जाए। कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के पास में इन दोनों उम्मीदवारों के लिए कोई तोड़ नहीं है। यानी बीजेपी के पास अशोक गहलोत के सामने सरदारपुरा सीट से खड़ा करने के लिए एक बड़ा ऐसा दमदार चेहरा नहीं है जिसके लिए बीजेपी जीत के प्रति आश्वस्त हो सके, और वहीं कांग्रेस के पास भी वसुंधरा राजे सिंधिया के सामने झालरापाटन के सामने ऐसा चेहरा नहीं है जो जीत की दावेदारी कर सके। 2 बार ऐसी कोशिशें हुई। वसुंधरा राजे के सामने पिछली बार बीजेपी के कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री रहे जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जसोल को मैदान में उतारा गया था, लेकिन वो भी महारानी के आगे टिक नहीं पाए और वसुंधरा राजे ने फिर एक बार ये साबित कर दिया पिछले चुनाव में कि उनके गढ़ में उन्हें हराना मुश्किल नहीं, नामुमकिन सा नजर आता है। वहीं अगर बात करें इससे पहले 2003 में भी रमा पायलट जो कि सचिन पायलट की माताजी हैं, उनको भी टिकट दिया गया था कांग्रेस से और उन्होंने वसुंधरा राजे के सामने वहां से चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें भी करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। अगर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत भी लगातार अपने क्षेत्र से जीतते आए हैं। उन्होंने बीजेपी के कई वहां से नेताओं को हराया है। इनमें बात करें तो 2003 में बीजेपी के महेंद्र झावक को अशोक गहलोत ने चुनाव में मात दी थी, 24,000 वोटों के अंतर से उन्हें हराया था। इसी तरीके से अगर बात करें तो 2008 में बीजेपी के राजेंद्र गहलोत को अशोक गहलोत ने करीब 16,000 वोटों से सरदारपुरा सीट से मात दी थी। इसी तरीके से 2013 और 2018 के चुनाव में गहलोत ने शंभू सिंह खेतासर को चुनाव में हराया था। लगातार अशोक गहलोत अपनी सीट पर जीतते हुए आ रहे हैं और इसका एक बड़ा कारण यह है कि उनकी एक छवि जो है वो जोधपुर क्षेत्र के अंदर और अपने सरदारपुरा क्षेत्र में विकास कराने की तो है ही, साथ ही गांधीवादी छवि और विकास की छवि लेकर के वो चलते हैं। वसुंधरा राजे के साथ में भी यह है कि वो ग्वालियर घराने की सदस्य तो हैं ही, साथ ही राजस्थान में धौलपुर राज परिवार की बहू भी हैं। उसके साथ ही ये दोनों नेता जो हैं वो अपने क्षेत्र की जनता से गहरा जुड़ाव रखते हैं और अपने लोगों की लगातार जनसुनवाइयां करते हैं और उनका वहां से जीतने का सीधा सीधा मतलब ये होता है, वहां के क्षेत्र में मैसेज जाता है कि हमारे क्षेत्र का जो कैंडिडेट है वो सीएम या तो बनेगा या फिर अगर विपक्ष में रहेगा तो भी उनके सारे काम होंगे और
क्षेत्र में ये नेता जो हैं आपस में काम करवा भी लेते हैं। ये एक बड़ी सियासी इसको सौहार्द की बात कहें कि जो भी पार्टी सत्ता में आती है वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत अपने काम करवा लेते हैं, तो पब्लिक को ये मालूम है। इसीलिए इनका एक अच्छा जनाधार जो है वो इन क्षेत्र में है और इनके गढ़ अभी तक ढहाए नहीं जा सके हैं। और यही बीजेपी कांग्रेस के लिए अब की बार चिंता का सबब है कि इन दोनों सीटों के लिए आपस में कौन से कैंडिडेट उतारे जाएं। अभी तक नाम फाइनल बीजेपी और कांग्रेस नहीं कर पाए हैं। खास बात यह है कि अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे सांसद भी रहे हैं, 5-5 बार इन्होंने एक बड़ा राजनीतिक अनुभव लिया है। इसके साथ ही केंद्र में दोनों ही नेता मंत्री भी रहे हैं। वसुंधरा राजे की बात करें तो उनके बेटे दुष्यंत सिंह झालावाड़ 12 सीट से सांसद भी हैं। और अशोक गहलोत की बात करें तो अशोक गहलोत ने भी इस बार पिछली बार ये कोशिश की थी कि उनके बेटे वैभव गहलोत जोधपुर सीट से लोकसभा जीत करके आए। हालांकि उनकी कोशिश गजेंद्र सिंह शेखावत की वजह से कामयाब नहीं हो पाई। गजेंद्र सिंह शेखावत ने चुनाव जीत लिया, ये गहलोत के लिए एक बड़ा झटका था। लेकिन अशोक गहलोत खुद अपनी सरदारपुरा सीट से जीत के लिए बेहद आश्वस्त नजर आते हैं। तो निश्चित तौर पर एक रोचक मुकाबला यहाँ पर देखने को मिल सकता है। और इस बार इन सीटों के ऊपर कैंडिडेट माना यही जा रहा है कि वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत ही रहेंगे, लेकिन उनके सामने कौन कैंडिडेट आएगा इसको लेकर के खासा लोगों के अंदर उत्साह बना हुआ है।